हेलो मेरी प्यारी बहनों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे घर का काम करते हुए हम किस तरह की गलती करते हैं जिससे कि हमारे काम भी जल्दी नहीं हो पाते। पहले मैं भी बहुत सारी ऐसी गलतियां करती थी जिनकी वजह से काम ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते थे। और मज़ेदार बात यह है कि मुझे लगता था मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। सबसे पहली गलती ये थी कि मैं सोचती ही नहीं थी कि क्या करना है और काम शुरू कर देती थी। बस जो सामने दिखा वही करने लग गई। कभी किचन में चली गई तो फिर कभी कोई सामान सामने दिखा तो उसे उठा के रखने लग गई। फिर अचानक कपड़ों की याद आ गई। फिर थोड़ी देर बाद लगता था कि मैंने इतना काम किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं कोशिश करती हूँ कि काम शुरू करने से पहले एक बार दिमाग में सोच लूँ कि मुझे क्या करना है, कौन सा काम जरूरी है। दूसरी गलती मैं ये करती थी कि छोटी छोटी चीजों को उसी समय करने बैठ जाती थी। जैसे कोई सामान गलत जगह रखा है तो उसे तुरंत सही जगह रखने चली गई। फिर दूसरा सामान दिखा, फिर तीसरा सामान दिखा और इस तरह छोटे छोटे कामों को करते करते मुझे पता ही नहीं चलता था कि कितना समय निकल गया। अब अगर मुझे कोई भी छोटा सामान या छोटा काम दिखता है, अगर वो काम जरूरी नहीं होता है तो उस समय मैं उसे नहीं करती हूँ, बाद के लिए छोड़ देती हूँ। तीसरी गलती मैं ये करती थी कि काम करते करते अपने काम को मैं छोड़ देती थी। जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो बीच में फ़ोन दिखा तो फ़ोन पे बात करने लग गई। फिर कोई मिला तो उससे बैठकर बात करने लग गई। फिर वापस आकर काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम हाथ में लिया है, कोशिश करती हूँ कि उसे मैं पूरा ही ख़त्म कर दूँ। चौथी गलती मैं ये करती थी कि घर के सारे काम मैं अपने आप ही करने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी और से ये काम कराया तो वो ये काम ठीक से नहीं करेंगे, काम खराब हो जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएगी। इस तरह मैं सभी काम अपने ऊपर ही ले लेती थी और फिर धीरे धीरे करके मुझे ऐसे में थकावट भी ज़्यादा हो जाती थी। काम तो ठीक से नहीं होते थे और मुझे चिड़चिड़ापन भी लगने लगता था। अब मैं कोशिश करती हूँ कि परिवार का कोई और व्यक्ति जो काम अच्छे से कर सके मैं उसे दे देती हूँ। छठी गलती मैं ये करती थी कि थक जाने के बाद भी मैं काम करती रहती थी, बिल्कुल भी नहीं रुकती थी। मुझे लगता था कि जब तक मैं पूरे काम खत्म नहीं कर लूँ, जब तक मेरे काम खत्म नहीं होंगे तब तक मुझे बैठना नहीं है। लेकिन इससे काम भी ठीक से नहीं होते हैं और चिड़चिड़ापन भी होने लगता है और हम काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं ये करती हूँ कि अगर थोड़ी बहुत मुझे थकान महसूस होती है तो मैं थोड़ी देर रुक कर, थोड़ी देर आराम कर मैं काम को आगे शुरू करती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा थकान भी नहीं होती और एक साथ पूरे काम भी नहीं करना पड़ता है। अगली और सबसे बड़ी बात यह है मैंने सीखी है कि घर का काम हम कितना भी कर लें, इससे ज़रूरी यह है कि हम उस काम को करते करते हम कितना थक गए हैं। क्योंकि घर के काम तो रोज़ होंगे, रोज़ फिर घर गंदा होगा, बर्तन फिर निकलेंगे, कपड़े फिर धुलने होंगे और किचन फिर से इस्तेमाल होगा, फिर वो गंदा होगा, फिर हमें साफ़ करना है। घर के काम तो रोज़ ही हमेशा ऐसे चलते ही रहेंगे। इसलिए अब मैंने घर के काम की बिना वजह टेंशन लेना छोड़ दिया है। काम में सभी कामों को मैं करती हूँ लेकिन इतना टेंशन ले लेके भाग दौड़ कर नहीं करती हूँ। कामों को मैं थोड़ा आराम से और सही तरीके से करती हूँ, जिससे काम भी मेरे आसानी से हो जाते हैं और मुझे थकान भी नहीं होती है और मुझे अपने लिए भी समय मिल जाता है, जिससे कि मेरा दिन भी पूरा सुकून भरा निकलता है। आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आप भी कौन कौन सी गलतियां करती हैं। आपको मेरी इन बातों से क्या सीख मिली, मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के होम टिप्स, किचन टिप्स, होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।